क्या कहेंगे? हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं हमारे वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो को और उन जैसे तमाम उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने 1855 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 30,000 आदिवासी भाई बहनों ने अपनी शहादत दी। इतिहास कहता है कि 1857 में पहली क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इससे भी पहले हमारे यहाँ क्रांति हुई थी जिसे इतिहास में दर्ज नहीं किया गया था। भारत के इतिहास में वो दर्ज होना चाहिए, हम लोगों की यही मांग है। और दूसरी बात कि हमेशा से अन्याय अत्याचार के खिलाफ, महाजनी प्रथा के खिलाफ हमारे माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। आज उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार जिस तरह से परेशान कर रही है राज्य सरकार को, उसकी बकाया राशि वापस ना करना, 1,36,000 करोड़ कोयले की रॉयल्टी नहीं देना, और बिजली में अगर कहीं पेमेंट नहीं हो रहा तो बिजली काट देना। अडानी पावर प्लांट ने इस शर्त पे यहाँ झारखंड में लगाया था प्लांट कि वो झारखंड को बिजली देगा, लेकिन अभी तक नहीं दे रहे हैं, वो लोग बांग्लादेश को बेच रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं ईडी और सीबीआई का डर दिखा दिखा के अशांत किया जा रहा है लोगों को, जबकि बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता हैं जिन पर बहुत सारे केसेस हैं, उनके यहाँ छापा नहीं होती। तो ये इस तरह से तंग किया जा रहा है। तो ये अन्याय अत्याचार अभी भी जारी है, इसके खिलाफ लड़ाई भी जारी है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारा राज्य इस देश का सबसे उन्नत और सबसे विकसित राज्य बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सपना है, क्योंकि खनिज संपदा के मामले में हम लोग सबसे ज़्यादा रिच हैं, पूरे देश को सप्लाई करते हैं। तो हमारा राज्य क्यों इतना गरीब रहेगा। आज के दिन, आज सिद्धू कानू, चांद भैरव के इस शहादत दिवस, उनकी जो शहादत थी उसके लिए हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप सदन में क्या स्टैंड किया? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। अब सब धर्म जाति का अपना अपना नियम है, पारंपरिक जो भी हैं। आप देखिए ना, अगर आदिवासियों की बात करें तो गारो खासी जैसी आदिवासियाँ जो हैं, वहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार है, जिसमें छोटी बेटी को उनको संपत्ति का अधिकार मिलता है, पूरे घर का, माँ के नाम से उनका टाइटल होता है, उनका परिवार चलता है। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ भी लाने के पहले सभी जाति धर्म के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ बैठक करके उनकी राय भी लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और ऐसे भी आप जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले कोई ना कोई इस तरह का एजेंडा भाजपा की तरफ से लाया जाता है जिससे कि पोलराइजेशन हो जाए। धार्मिक मामले जैसे ही आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं गुस्सा और एक तरह से धरना प्रदर्शन ये सब शुरू हो जाता है, और इससे माहौल ख़राब होता है देश का। साफ कहना है कि चुनाव के चलते लाया गया है ऐसा तो लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ पहले भी आ सकती थी, लेकिन ठीक चुनाव जैसे सर पे है तो कहीं ना कहीं ऐसा शक पैदा हो रहा है कि पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए गए हैं। आपने ईडी और सीबीआई की जो जाँच हो रहे हैं उस पर सवाल किया, और बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्ट अधिकारियों का खुलासा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता भी हैं जिन पर केस दर्ज हैं, बहुत सारे केसेस झारखंड में भी दर्ज हैं, देश में हैं, लेकिन उनके यहाँ आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई है। तो ये अगर ईडी और सीबीआई अगर कोई स्वतंत्र एजेंसी है तो उसे सब कुछ बराबर देखना चाहिए, सबके यहाँ करना चाहिए, लेकिन चुन चुन कर विपक्षी नेताओं को ही परेशान किया जाना, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है देश में। ट्रिपल टेस्ट जो कराने की जो बात आ रही है, पिछड़ा आयोग वगैरह का जो गठन नहीं हो पाया, उसको लेकर जो है भाजपा निशाना साध रही है। ट्रिपल टेस्ट कराने से हेमंत सोरेन की सरकार भाग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी तो मामला आया था कि ट्रिपल टेस्ट कराना है, क्योंकि चुनाव की घोषणा तो हो चुकी थी, जनवरी फरवरी में ही होना था चुनाव, लेकिन जब ये रोक लग गई इसमें कि नहीं ट्रिपल टेस्ट करना है, तो उसके बाद अभी कितना है, अभी तो जून ही है, तो अभी उन्होंने कैबिनेट से पारित करा दिया। और जहाँ तक अध्यक्ष की बात है, कैबिनेट से पारित हो गया, अभी कभी भी किसी भी दिन ये हो सकता है अध्यक्ष की घोषणा, और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।